अपने एक बड़े प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। आपको लगे कि आपके ग्रामीण अंचल की मिट्टी का तिलक हो गया और आपके माथे पर भी तिलक हो गया, तो एक बार हाथ खोल के कवि सम्मेलन शुरू करना। उन्होंने कहा कि अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं। चौहान साहब सुनना, अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं, और तुम्हारे शहर में मैयत को भी सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। आओ, जिस आवाज को हमने सिगरौली से आमंत्रित किया, उम्र कम है बालक की पर गर्जना बहुत ज्यादा है। उस गर्जना को चार तेवर छत्रियों वाले सौंप रहा हूं, चार मिसरे आपको लगे कि आप जाग गए, और केवल 4 दिन की बात पीछे से उठाता हूं, जिस समय अभी हमने पाकिस्तान से एक मिनी युद्ध लड़ा था। उसमें 2 बेटियों ने कमाल किया था। ये 4 पंक्ति भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक के माथे पर तिलक कर दें और आपका छत्रित्व जगा दें तो तैयार रहना। हमने कहा कि जो पानी हमने रोका वो पानी याद दिला देगी। अब वो कौन है वो अगला मिसरा बताएगा। जो पानी हमने रोका वो पानी याद दिला देगी, और व्योमिका झांसी वाली रानी याद दिला देगी। क्या बात है? अगर दूसरी पे इतनी बजी है तो चौथी पे आप रोक के दिखाना, दावा कर रहा हूं पांडे जी। और व्योमिका झांसी वाली रानी याद दिला देगी, और नानी याद दिलाने को तो सिर्फ सोफिया काफी है, सेना तुमको नानी की भी नानी याद दिला देगी। इसी गर्जना का नाम होता है लक्ष्मीकांत। उठा लो हाथ, ऐसे करके आमंत्रित करिएगा भाई लक्ष्मीकांत। श्रेष्ठ मंच को प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति की उपस्थिति है, मेरी बहनें मंच पे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सामने बैठे आदरणीय भाई साहब ब्लॉक प्रमुख जी, आपको प्रणाम करता हूं, एवं मेरे सभी श्रोता बंधुओं को भी प्रणाम करता हूं। अपने तेवर में आना चाहता हूं, मेरा एक काम स्वीकार करें, मेरा एक नाम स्वीकार करें। आप रघुनंदन के वंशज हैं, मैं भी हूं, मेरा जय श्री राम स्वीकार करें, मेरा जय श्री राम स्वीकार करें। इसीलिए तो आप छा गए हैं, सबके मन को भा गए हैं। डरना नहीं है अब हमें किसी से, हमारे प्रभु अयोध्या धाम आ गए हैं। अब रुका हुआ धीरे धीरे सारा काम होगा, पापियों का रावण सा अंजाम होगा। जिसको लिखना है प्यार मोहब्बत लिखे, मेरी कविता का अक्षर अक्षर बस राम हो। मनोज भैया हम मेरा परिचय दे रहे थे कि मैं भाजपा से हूँ, यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ। भाई साहब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ, क्षत्रिय कुल का हूँ, और मैं किसी का न भाजपा न सपा न पा न बसपा, मैं उसका भी नहीं हूँ जिसका होना चाहिए, उसका भी नहीं हूँ। मैं केवल अभी आपका हूँ और मंच पर हूँ, इसलिए केवल कवि हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा कड़वा हूँ, गाता नहीं हूँ। मैं थोड़ा कड़वा हूँ, गाता नहीं हूँ, देश के गद्दारों को भाता नहीं हूँ, प्रेसी के प्रेम जाल में फंसता नहीं हूँ। देश जब संकट में हो तो हंसता नहीं हूँ, देश जब संकट में हो तो हंसता नहीं हूँ। मैं गौ गौरी और गंगा की बात करूँगा, मेरे दिल में हिंदुस्तान है, बस तिरंगा की बात करूँगा। इस मातृभूमि के रज से मस्तक पर चंदन करूँगा। अपनी कविता में केवल देशभक्तों का ही अभिनंदन करूँगा, अपनी कविता में केवल देशभक्तों का ही अभिनंदन करूँगा। दादा एक छंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राष्ट्र वंदना का क्या भाव होना चाहिए हमारा। राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चहुओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए।
जिए इस देश हेतु, मरे इस देश हेतु, मन में यह धारणा विशेष होना चाहिए। कभी बलिदान हेतु देश जो पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म पंथ के हों, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। कभी शोला तो कभी अंगार हूं मैं, सीमा पर डटे वीर सपूतों के हुंकार हूं मैं, वतन की खातिर जान उठाने को हरदम तैयार हूं मैं। फक्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूं मैं। फक्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूं मैं। आदरणीय भाई साहब, बता देना चाहता हूं, कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरे जुबा पे छुरी रख दो फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलूं। तो मैंने कहा, लेकिन जब वो संसद में, उनको जनता ने चुन के संसद भेजा है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, हम कवियों के क्या जिम्मेदारी। मैंने कहा कि राह कठिन हो भले मगर चलना पड़ेगा, हवाएं चले चाहे जिधर भी, दीपक हो जलना पड़ेगा। अरे ओवैसी कान खोल कर सुन ले तुम क्या, तेरे अब्बा को भी भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। तू क्या, तेरे अब्बा को भी भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। अपने लोगों के बीच में हूँ, अपने परिवार में हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ। मुझे तनिक भी एहसास सतीश भैया ने नहीं दिलाया कि मैं सिंगरौली से चल के कहाँ आया हूँ। मुझे ऐसा लगा मैं घर से चल के एक दूसरे घर में, अपने ही घर में आया हूँ। एक दिल्ली का युवा है, कहता है भारत माता की जय नहीं, कहता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मैंने कहा मैं भारत माँ का बेटा हूं, हरगिज डर नहीं सकता। मैं भारत माँ का बेटा हूं, हरगिज डर नहीं सकता। मेरा दामन कभी कम हो नहीं सकता। यहाँ हिंदू मुस्लिम चाहे आपस में जितने बढ़ जाएं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भले आपस में बढ़ जाएं, लेकिन मेरा हिंदुस्तान दोबारा कभी बट नहीं सकता। हिंदुस्तान कभी बट अभी। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।